नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनीष कुमार है। ठीक है। जो हम लोग की जो RY RO की जो वैकेंसी है, इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जो है अंतिम पड़ाव पर आने वाले हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे इसके पहले वाले लेक्चर में। आप इसको नहीं देखे हैं तो इसको जो है सीरियल वाइज आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत समय नहीं लगेगा। मुश्किल से 2, 3, 4, 5 दिन में आप इसको देख लेंगे। पहले आपने अगर पढ़ लिया है, कहीं और से पढ़ा है, तो इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको सब जो है पहली बार कहानी के तौर पर मिलेगा, तो आप इसे याद रख पाओगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हर्यक वंश। इससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट है जो SSC की या UP PCS की, जो UP PCS की या RO RO की या SSC MTS की या जो है UP में कोई भी एग्जाम दे रहा हो, तो इसको देख लीजिए, क्योंकि ये GS फाउंडेशन के तौर पर भी कोर्स है। इसमें वो भी आपको जो है मिलेंगे। और प्रीलिम्स के, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए भी नहीं है, ये मेंस के लिए भी आपको हेल्प करेगा, पूर्ण रूप से हेल्प करेगा। आप आंसर राइटिंग करके देख सकते हो। इसमें पूर्ण आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको फैक्चुअल सब नॉलेज मिलेगी। मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं चाहूँगा कि मैं अपना 100% दूँ। ठीक है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक सुने और आप समझें, और कोई डाउट होता है तो पूछें। ठीक है, तो हम लोग हर्यक वंश देखेंगे। ठीक है, हर्यक वंश। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पितृहंता वंश। हर्यक वंश को जो है इतिहास में पितृहंता भी कहा गया है। पितृहंता मतलब इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा ना कि कैसे जो है आने वाला जो शासक रहा है, यानी जो राजकुमार है, वो अपने पिता की हत्या करके अपनी गद्दी हासिल कर लेता है। ये चीज़ हम लोग को मेडिवल हिस्ट्री तक जो है ये चीज़ देखने को मिलेगा कि कई राजाओं ऐसे हुए हैं कि जिनके जो पुत्र हैं ना, वो अपने पिता को मारकर अपनी गद्दी ले लिए हैं। फिर हम लोग को कुछ समय ये भी देखने को मिलेगा कि वो अपने भाइयों को मारकर, भाइयों की हत्या करके देखने को जो है वो अपना मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अपना राज्य चलाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसकी स्टार्ट यहाँ से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता वंश भी कहा गया है इतिहास में। तो ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। अब हर्यक वंश में क्या है कि अब कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, उन शासकों को हम लोग को पढ़ना है। अब पहला शासक कौन हुआ, बिंबिसार। आप याद रखिएगा कि बिंबिसार किसका शासक है, यह जो है हर्यक वंश का शासक है। ठीक है ना, देख सकते हो ये जो है हर्यक वंश का शासक है। यह प्रथम ऐतिहासिक शासक था। ठीक है, मतलब इसकी जो है भूमिका जो है ना, भूमिका काफ़ी जो है हम लोग को मतलब देखने को मिलती है, इसकी महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलती है। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी या राजगीर, इसका मतलब दोनों जगह इसकी राजधानी रही है। गिरिव्रज रही है या राजगीर भी आप मान सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह इसकी राजधानी रही है। मगध का विस्तार जो है बिंबिसार से लेकर अशोक तक चलता है। माना जाता है ना, मतलब एक इतिहास में माना जाता है कि जो बिंबिसार ने जो तलवार उठाई थी, उसे म्यान में किसने रखा था, अशोक ने रखा था। तो ये चीज़ आपको जो है देखने को मिलता है। तो स्टार्ट कौन करता है, बिंबिसार, और इसको पूरा खत्म कौन करता है, अशोक। तो ये चीज़ हम लोग को देखेंगे। तो माना जाता है कि बिंबिसार ने जो तलवार म्यान में से निकाली थी, उसे अशोक ने वापस रखी। मतलब यहाँ से लड़ाई चलती है और अशोक के समय जाकर कहीं शांत होती है। बिंबिसार के एक और नाम है जिसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। श्रेणी का मतलब उसमें सैनिक होता था। ठीक है, तो बिंबिसार एक तरह से क्या था, सैनिक ही था। ठीक है, बिंबिसार का वैद्य जीवक था। ये कई बार एग्जामों में पूछा है कि बिंबिसार के वैद्य का नाम बताइए। तो बिंबिसार के वैद्य का कुछ महत्वपूर्ण है, इसीलिए थोड़ी नाम है इनका। तो बिंबिसार के वैद्य का नाम जानिएगा, जीवक नाम था। क्या नाम था, जीवक। जीवक ये खासकर जो है वनडे एग्जाम में इसको ज़्यादा पूछते हैं लोग। आगे देखेंगे कि जो है बिंबिसार की नीतियाँ क्या रही हैं। इसकी नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी रही है, वैवाहिक संबंध। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वैवाहिक संबंध मतलब एक दूसरे राज्य से जो है अपनी शादी कर लेना, और उसके बाद से अब जब शादी कर लेंगे तो आपका ससुराल हो जाएगा, और आपको कुछ क्या होगा कि दहेज में मिल जाएंगे कुछ चीज़ें, कुछ राज्य मिल जाएगा। आज जो है दहेज में जैसे कि गाड़ियाँ मिलती हैं ना, वो उस समय ऐसा नहीं था। उसमें एक आपको पूरा राज्य मिल जाएगा, पूरा एक क्षेत्र मिल जाएगा, भूभाग मिल जाएगा, जिसकी आपको आवश्यकता भी होगी। तो ये चीज़ भी देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार जो है बिंबिसार की जो सबसे सफलतम नीति है ना, वो वैवाहिक संबंधी है। यानी बिंबिसार की अगर कोई पूछे कि सबसे जो है सफलतम नीति कौन सी है, तो वैवाहिक संबंध जो है इसकी ऐसी नीति मानी जाती है।
पुराणों से, यानी पुराणों से जो है हम लोग को क्या जानकारी मिलती है, तो पुराणों से जो है 500 पत्नियों की जानकारी मिलती है। यानी बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी? 500 पत्नियां थी। तो ये चीज़ भी आप देखेंगे। मित्रता का प्रस्ताव, दूसरा इसकी जो नीति क्या थी? मित्रता का प्रस्ताव। मित्रता के प्रस्ताव में उसने अवंती से जो है मित्रता करके जो है मतलब समझौता करके अपना अधिकार कर लिया। और दूसरा क्या था? सिंध क्षेत्र। यानी 2 क्षेत्रों पर जो है इसने मित्रता के द्वारा जो अपनी पॉलिसी रखी। लेकिन इसने केवल जो है अंग राज्य पर ही आक्रमण किया। बिंबिसार ने जो है युद्ध एवं विजय की मतलब जो विजय वाला जो राज्य है ना, वो केवल कौन सा राज्य है? अंगराज। जो अंगराज जो है उसे बिंबिसार ने जीता था। तो ये चीज़ आप लोग देखेंगे। अब बिंबिसार की हम लोग प्रथम वैवाहिक संबंध देखेंगे, किसके साथ रहा है? तो प्रथम वैवाहिक संबंध जो है कौशल राज के साथ रहा है। ठीक है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी के साथ विवाह किया। ठीक है। बिंबिसार जो था ना, वो कौशल नरेश यानी जो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन से शादी कर लिया। किससे शादी किया? उनकी बहन से। अब उनसे शादी किया तो उनसे कुछ लाभ क्या रहा? यानी कौशल से जो है शादी करने से बिंबिसार को क्या क्या लाभ मिले हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। कौशल की मित्रता से आक्रमण का भय समाप्त हो गया। ठीक है। कौशल की सैन्य सहायता भी प्राप्त हो गई, जाहिर सी बात है। जो है काशी का क्षेत्र बिंबिसार को उपहार में मिला, जिससे मगध की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि काशी को पहले ही कौशल ने जीत लिया था। अब काशी को किसने जीता था? पहले कौशल ने। अब इसने क्या किया? कौशल से शादी कर लिया। तो कौशल ने क्या किया कि अपना काशी जो है जीता हुआ जो क्षेत्र है उसे किसको दे दिया? मगध को। और मगध में यानी किसको? बिंबिसार को। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये जो इसके लाभ हैं, इसको आपको मेंस आंसर राइटिंग करने में इसको बहुत आपको हेल्प करेगी। तो ये भी आप चीज़ देख सकते हो। आगे देखेंगे द्वितीय वैवाहिक संबंध। उसने जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो विवाह किया है वह वैशाली की लिच्छवी कुल में। ठीक है। इसमें क्या था ना कि इस समय मगध को वैशाली से खतरा था। इसको मतलब डर था कि चलो वैशाली मतलब उस पर आक्रमण न कर दे। तो इन दोनों में की जो है नदी विवाद को लेकर जो भी जो है झगड़ा चलता रहता था वैशाली के साथ। उनकी सीमा पर हीरे की खान थी, यानी मगध के और वैशाली के दोनों के जो है बॉर्डर पर एक तरह से कह लेंगे एक तरह से। तो क्या है कि दोनों के सीमा पर जो है हीरे की खान मिली थी, यानी खदान मिली थी। तो इन दोनों मतलब जो दोनों हैं ना, यानी मगध और वैशाली, ये दोनों जो है इसके लिए लड़ाई करते रहते थे। तो इसको जो छुटकारा किससे मिला? इसके शादी करने के बाद वैशाली से। लिच्छवी कुल के जो व्यापारी थे ना, वो क्या करते थे? रात में आकर मगध के लोगों को लूटपाट करते थे। अब यहाँ से वैशाली के चलते क्या था कि इसको वज्जी के आक्रमण का भी डर था मगध को। बिंबिसार ने वैशाली के शासक चेटक की पुत्री चेलना, या मतलब उसको छलना भी कहते हैं, तो छलना से विवाह किया, जिससे सभी डर समाप्त हो गए। अब उसने क्या किया? उसके विवाह किया। अब उससे विवाह कर लिया किसके साथ? वैशाली के साथ। वैशाली की लिच्छवी कुल में विवाह किया उसने। तो अब क्या मिलेगा इसको? अब देखिए वज्जी संघ की मित्रता मिल गई। जिस वज्जी से इसको डर था मगध को, अब उसको क्या मिल गई? उसकी मित्रता मिल गई। वो उसका दोस्त बन गया, दुश्मन उसका दोस्त बन गया। तो वही विस्तार तो होना ही है। नदी जल विवाद समाप्त हो गया। अब जाहिर सी बात है अब दोनों में फिर नदी विवाद रहेगा नहीं। अब दोनों ने क्या किया? इस पर समझौता कर लिया। जो सीमा क्षेत्र में जो लिच्छवी की जो लूटपाट होती थी, जो लिच्छवी के जो लोग जो थे ना, जो लूटपाट करते थे मगध में आकर, तो वो लूटपाट भी समाप्त हो गई। ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, एक मैं बात बता दूं कि यही चीज़ जो है जो सोमालिया है ना, हम लोग का जो हम लोग का नहीं, जो अफ्रीका के पास जो है मतलब समुद्र किनारे जो सोमालिया है, वो भी क्या करता है? लूटपाट करता है। लेकिन भारत के साथ लूटपाट नहीं करता है। ठीक है। भारत का झंडा देखेगा तो ही फिर वो नहीं करे, क्योंकि भारत का संबंध जो है वहाँ से जो है सोमालिया से या अफ्रीकी देशों से बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये चीज़ आपको जो है करंट में आपको एग्जाम्पल देखने को मिल सकती है। आपको किसी से दुश्मनों से मतलब बचना है तो आप उससे क्या करिए? दोस्ती कर लीजिए किसी माध्यम से। अब तीसरा वैवाहिक संबंध देखेंगे तो मध्य देश की राजकुमारी खेमा या क्षेमा के साथ विवाह कर लिया। ठीक है। इसने क्या किया? मध्य देश जो है ना, इसकी राजकुमारी जो है जिनका नाम था क्षेमा, उसके साथ जो है इसने विवाह कर लिया। इसका लाभ क्या हुआ? पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र से आक्रमण का भय समाप्त हो गया।
अब क्या हुआ ना, मगध को जो है इससे भी डर, मतलब इससे भी डर था, तो इसने इससे भी विवाह कर लिया मद्र देश के साथ, तो इससे भी इसका एक डर समाप्त हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, अवंती से मित्रता किया है। तो अवंती से मित्रता करने का क्या लाभ हुआ? बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के दरबार में अपने राज वैद्य जीवक को भेजकर पांडु रोग यानी पीलिया का इलाज करा दिया। जो अवंती के जो राजा थे, ठीक है, जिनका नाम चंड जो है चंद प्रघोत था, ठीक है, चंड प्रघोत जिनका नाम था, उनको पांडु रोग हुआ था, ठीक है। पांडु रोग मतलब उस समय पीलिया उसको कहते हैं। तो उनको जो है उसको ठीक किसने किया? तो मगध सम्राट, जो बिंबिसार का जो वैद्य था ना, इसका नाम था जीवक, तो उसने जो है उसके रोग को ठीक कर दिया, जिसकी वजह से अवंती से मगध की मित्रता हो गई। तो इस प्रकार से मगध की जो है मित्रता मिलती है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि जो है मगध सम्राट जो बिंबिसार हैं, इनके वैद्य का नाम क्या था? तो जीवक था। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा। अगला है अंगराज। मैंने आपको बताया कि अंगराज के साथ जो है बिंबिसार ने क्या किया है? आक्रमण किया है। तो अंग एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे मगध ने आक्रमण करके जीता था। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का गवर्नर बना दिया। बिंबिसार ने क्या किया? अंग के राजा जो ब्रह्मदत्त थे उनको हरा दिया और अंग में ही अजातशत्रु को गवर्नर बना दिया। ये चीज़ देखने को मिलती है। अब इसके पश्चात क्या है कि अब बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु जो है इसका शासक बना मगध का। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? कुछ जगह जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या कर दी, उसके बाद अपने जो है अपना राज्य जो है संभाला। अब ये चीज़ें जो है डिबेट का विषय है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, परंतु ये प्रीलिम्स के लिए जो है और जीएस मेंस के लिए बहुत खासा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग को एग्जाम से रिलेटेड ही देखना है। तो ये चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले ये समझना है ना कि हम लोग को क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या है वो तो बात की बात है, पर हम लोग को क्या मतलब कुछ चीज़ें छाँटनी पड़ती है, तो वो चीज़ आप लोग करना है। तो जितना दिया है आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो अगला देखेंगे हम लोग अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। कुड़िक, इसका नाम जो है कुड़िक भी कहा जाता है। अजातशत्रु की माता का नाम चेलना था। ये देखिए छोटे छोटे एग्जाम में पूछते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप लोग देख लीजिएगा। इनके पिता का नाम बिंबिसार था। अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर रही। अजातशत्रु जो है प्रारंभ में जैन धर्म को अपनाता है, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानता है। अजातशत्रु के प्रमुख मंत्री जो है वलसाकार था। कौन थे? तो वलसाकार। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अजातशत्रु ने युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया है। अजातशत्रु को कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल किया है। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। जो बिंबिसार की जो पत्नी है ना, जिनका नाम था क्षेमा, कौशल नरेश प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो इस चीज़ का भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है जो हिडन होती हैं एग्जाम में पूछ लेते हैं लोग। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बौद्ध संघ की चिकित्सक नियुक्त किया। बिंबिसार ने जो है अपने जो उसका जो राजवैद्य था, जिसका नाम क्या था? जीवक, उसको जो है बिंबिसार ने अपने बौद्ध संघ का चिकित्सक नियुक्त कर दिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध संघ को बेलुवन नामक क्षेत्र उपहार में दिया था। ये चीज़ जो है कौन सी चीज़ उपहार में दिया था? तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों को आप लोग गौर करेंगे। इसने नवीन राजगीर नामक नगर की स्थापना कराया। ठीक है, जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कारागार में यातनाएं देकर किया गया है। जैन ग्रंथ जो है उस समय साहित्य हुआ करता था। तो जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म कहता है कि जो है बिंबिसार की मृत्यु जो है अपने से नहीं हुई है, उसने जो है अजातशत्रु ने किया है, मतलब जेल में यातना देकर। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर, अच्छा बौद्ध धर्म क्या कहता है साहित्यिक में? तो बौद्ध धर्म कहता है कि जो है देवदत्त जो था ना, देवदत्त, इसके उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। क्योंकि बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि देवदत्त जो था बौद्ध विरोधी था।
ये चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। एक चीज़ और एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इसी के समय जो है प्रथम बौद्ध संगति होती है अजातशत्रु के समय। ये चीज़ हम बौद्ध धर्म में भी बताएंगे, परंतु आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब क्या एक अजातशत्रु क्या करता है, प्रथम आक्रमण करता है। प्रथम आक्रमण कहाँ करता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। कौशल नरेश प्रसेनजीत अजातशत्रु द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या के बाद बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला, यानी कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है, वो महाकौशल कौन है, तो प्रसेनजीत की बहन है। तो जो है जब बिंबिसार की जो हत्या हो गई ना, जब वो बिंबिसार मर गया, तो महाकौशला देवी जो है महाकौशला जो देवी हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई तत्काल में ही। तो प्रसेनजीत की जो बहन थी, आपको पता है कि जो है महाकौशला कौन थी, तो प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है, और बिंबिसार की पत्नी बनी। तो क्या हुआ कि इनकी जो है बहन थी, जिससे जो है प्रसेनजीत नाराज हो गए। तो प्रसेनजीत क्या हुआ ना, कि अब मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, कि जो अजातशत्रु के जो पिता हैं बिंबिसार, इन्होंने शादी किया था किसके साथ, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ, ठीक है, जो अजातशत्रु की सौतेली माँ कही जाएगी, क्योंकि उनकी 500 पत्नियां थी इनकी पिता की। तो वो क्या करती हैं कि जो महाकौशला जो देवी है ना, उनको जब पता चला कि मेरे जो पति हैं वो मर गए हैं, तो वो जो मर गए हैं तो उनके साथ ही जो ये भी मतलब मर जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो ये बात जो है उनकी जो बहन है, जो महाकौशला जो है बहन थी किसकी, प्रसेनजीत की। तो प्रसेनजीत को ये बात बुरी लगती है, और क्या होता है कि काशी का क्षेत्र जो बिंबिसार को जो प्रसेनजीत ने दिया था दहेज में, उसे वापस ले लेते हैं। कौन ले लेता है, कौशल नरेश। अब इसका परिणाम क्या होगा, युद्ध होगा ना। तो परिणाम देखेंगे हम लोग, दोनों के मध्य समझौता हुआ तथा काशी का क्षेत्र मगध को वापस मिल गया। अब क्या हुआ कि दोनों में लड़ाई हुई, प्रसेनजीत और अजातशत्रु में, और इन लड़ाई के दौरान क्या हुआ कि एक समझौता हुआ। इस समझौते में जो प्रसेनजीत है वो क्या करते हैं कि काशी का क्षेत्र जो छीने थे वो फिर अजातशत्रु को वापस दे देते हैं, और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर देते हैं। किसके साथ, इसी अजातशत्रु के साथ, ठीक है, जिसने इनकी बहन की पति का हत्या किया था, यानी अपने ही पिता की हत्या किए थे। समझ रहे हो, आपको इसके लिए रीजनिंग पढ़ना होगा, बहुत दिक्कत हो रही हो तो। अगला देखेंगे हम लोग द्वितीय आक्रमण। ये भी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्वितीय आक्रमण कहाँ करता है, तो वैशाली के साथ। बिंबिसार की मृत्यु के बाद वैशाली नरेश हीरे की खान जो है इस पर संपूर्ण नियंत्रण कर लेता है। वैशाली की जो राजकुमारी थी, जैसे हम लोग जो क्षेमा थी, ठीक है, उनके साथ क्या था कि बिंबिसार ने शादी किया था। तो शादी करने के दौरान जो है जो वैशाली जो नरेश हैं, उन्होंने हीरे की खान पर समझौता कर लिया था, क्योंकि हीरे की खान क्या थी कि वैशाली और मगध के बॉर्डर पर पड़ती थी, ठीक है, और वज्जियों के जो है वज्जी जो थे जिसका आक्रमण का भय था बिंबिसार के समय, तो वो जो है दोस्ती के कारण वो लोग सब बंद हो गया। लेकिन जब ये बिंबिसार की जब मृत्यु हो गई तो सब लोग क्या करेंगे, समझौता तोड़ लेंगे, क्योंकि जो समझौता बिंबिसार का था मतलब जो है बिंबिसार के साथ था, अजातशत्रु के साथ नहीं था। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद जो वैशाली नरेश हैं वो हीरे की खान पर संपूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं, हीरे के जो है हर तथा विशेष हाथी के कारण। वज्जी संघ के आक्रमण का भय भी है, ठीक है, अब वज्जियों का भी मतलब इसको भय होने लगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये मगध साम्राज्य है, कौन कहाँ पर है, तो ये मगध है, ठीक है, और ये अंगराज है, और ये राजगिरी इसकी राजधानी है, पटना यानी जो पाटलिपुत्र है, ये काशी क्षेत्र है जिसे इस दहेज में मिला था, फिर ये कौशल है, वैशाली भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप इन चीज़ों को देखोगे और इस फिगर को अच्छे से समझोगे, ठीक है। इसी समय अजातशत्रु ने बुद्ध से वैशाली विजय की युक्ति पूछी। इसी समय जो अजातशत्रु है ना, वो गौतम बुद्ध से, ठीक है, क्योंकि इस समय अब क्या करेगा, ये गौतम बुद्ध में एंट्री करेगा, क्योंकि पहले जैन धर्म का था, अनुयायी था, फिर बाद में बौद्ध धर्म में आता है। तो इसने क्या किया ना कि क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध से उसने युद्ध की युक्ति पूछी। तो इसी युद्ध में पहली बार रथ, मूसल, महाशील कंटक शस्त्रों का प्रयोग हुआ। यानी ये जो युद्ध हुआ ना, मतलब विध्वंसों का युद्ध हुआ, इसमें मतलब जान की बहुत ज़्यादा मतलब
जान गई बहुत सारे सैनिकों की। तो इसमें पहली बार जो है रथ की, मूसल की, महाशिलकंटक की शस्त्रों का प्रयोग हुआ है। इसका परिणाम क्या हुआ? अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया और मगध में मिला लिया। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। आगे देखेंगे हम लोग, अजातशत्रु के बाद जो उसका पुत्र जो है उदयन शासक हुआ। यह जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक जो है नगर की स्थापना किया, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर किया था तथा इसे मगध की राजधानी बनाया। इसने यहीं पर जैन धर्म के लिए एक गृह का निर्माण भी कराया है। उदयन के बाद क्रमशः अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक ने शासन किया है। ठीक है, किसमें? हर्यक वंश में। तो नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या अमात्य शिशुनाग ने किया था और शिशुनाग ने जो है इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ तक के लिए हम लोग कहानी कहाँ किस चीज़ की पढ़ रहे थे? हर्यक वंश की। और इसमें हम लोगों ने बिंबिसार को देखा। बिंबिसार के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक जो अजातशत्रु रहा, अजातशत्रु ने भी देखा। फाइनली इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इन दोनों शासकों ने मिलकर क्या किया कि मगध को जो है साम्राज्य विस्तार किया। अब देखते हैं कि काशी जो उससे छीन लिया गया था, काशी को फिर मिला लेता है। उसके बाद से जो वैशाली है, वैशाली को जो है अपने में ही मिला लेता है, जीत कर मिला लेता है, टोटली मिला लेता है। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये जो है इसके जो अंतिम शासक हैं वो आप देखिएगा यहाँ से। अब हम आगे क्या करेंगे? शिशुनाग वंश से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या होगा? शिशुनाग वंश। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिशुनाग वंश से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।